हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो गुड मॉर्निंग यू ऑल, गुड मॉर्निंग यू ऑल। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया था। फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी स्टॉप एंड वेट ARQ और दूसरी होती है आपकी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। So stop and wait ARQ we already discussed, and we already discussed the questions based on the stop and wait ARQ. अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड कंट्रोल फ्लो टेक्निक्स, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज व्हाट, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। कौन सी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे? सेकंड फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, विंडो प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ठीक है, अंडरस्टैंड, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो स्टॉप एंड वेट में, स्टॉप एंड वेट में क्या प्रॉब्लम थी? स्टॉप एंड वेट में क्या प्रॉब्लम थी? स्टॉप एंड वेट ARQ में हम लोग पाइपलाइनिंग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। पाइपलाइनिंग अप्लाई ना कर पाने का मतलब क्या है कि सेंडर की जो विंडो साइज थी वो भी आपकी 1 थी और रिसीवर की विंडो साइज जो थी वो भी 1 थी, मतलब वहां जो n की वैल्यू थी वो इक्वल टू 1 थी। तो वहां पर हम लोग पाइपलाइनिंग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, प्रोसेसिंग वहां पर स्लो थी, इसलिए हम लोग कहां मूव किए? हम लोगों को किस दूसरी फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स की जरूरत पड़ी? स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी। और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में जो आपकी सेंडर की विंडो साइज होती है वो ग्रेटर देन होती है कितने से? 1 से। इतनी चीजें सबको क्लियर है? इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट। और आपको अपनी पोजीशंस को मार्क करना है वीडियो को लाइक करके। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की जरूरत हमें पड़ी पाइपलाइनिंग अप्लाई करने के लिए, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में जो सेंडर की विंडो साइज है, एन हमारी यहाँ पर क्या है? एन यहाँ पर हमारी क्या है? सेंडर विंडो साइज। एन हमारी यहाँ पर क्या है? सेंडर विंडो साइज। और सिंपली यू कैन से इट व्हाट? विंडो साइज। सिंपली यू कैन से इट व्हाट? विंडो साइज। ओके, सिंपली हम लोग इसको क्या कहते हैं? विंडो साइज कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी विंडो साइज है वो ग्रेटर देन 1 है, वो आपकी क्या है? ग्रेटर देन 1 है। सबको समझ में आ रही है बात? सबको बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आपका दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। कितने टाइप में डिवाइड होता है? 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। जल्दी से शेयर करते रहो लिंक को, ज्यादा ज्यादा बच्चों को फायदा मिले। ठीक है, पहला आपका क्या था? कोई बताएगा फटाफट? जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से बताते रहो सारे लोग फटाफट। पहला आपका था यहाँ पर गो बैक एन। गुड मॉर्निंग सिद्धांत उज्जैन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यू ऑल। पहला मेरा यहाँ पर था गो बैक एन। ठीक है, जल्दी से बताते रहो जितनी चीजें आपको यहाँ पर आ रही हैं। गो बैक एन ARQ, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट। ओके, गो बैक एन ARQ। यहाँ पर एन आपका क्या है? इसको हम लोग GBN भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? GBN। और एन आपका यहाँ पर क्या शो करता है? विंडो साइज। एन यहाँ पर आपका क्या शो करता है? यहाँ पर विंडो साइज। जनरली एन आपका गिवन होता है, जनरली एन आपका गिवन होता है। संचिता अधिकारी, ओके, पुष्पक कुमारी, सिद्धांत उज्जैन, सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, और दूसरी मेरी होती है यहाँ पर रिजेक्ट रिपीट ARQ, रिजेक्ट रिपीट ARQ। और इसी को हम लोग कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट ARQ, रिजेक्ट रिपीट ARQ। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों के नाम आपके सेम होते हैं, दोनों के नाम आपके सेम होते हैं। तो आपको अपनी प्रेजेंस को, वीडियो को लाइक करके मार्क करना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते रहो और सेशन को शेयर करते रहो। सेशन को जितना शेयर करोगे उतने बच्चों को फायदा होगा, उतने बच्चे यहाँ पर जुड़ सकेंगे, उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम लोग पहली वाली स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। गो बैक एन, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? गो बैक एन को डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। गो बैक एन, ठीक है, गो बैक एन। तो गो बैक एन में क्या होता है कि सपोज ये मेरा सेंडर है, बड़े ध्यान से सुनो मुझे, और ये मेरा यहाँ पर क्या है? कोई रिसीवर है। यहाँ मुझे मेरा सेंडर है और ये मेरा रिसीवर है, ये मेरा सेंडर है और ये मेरा क्या है? रिसीवर है कोई। ठीक है, सपोज मेरे पास 9 पैकेट्स हैं, 1 2
3 4 4 5 6 7 पैकेट्स है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी सेंडर की विंडो साइज होती है, आप कैसे कैलकुलेट करते हो? सेंडर विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। सेंडर विंडो साइज इक्वल टू होता है 2 की पावर n माइनस 1, ओके। वेयर n इक्वल टू, वेयर यहाँ पर जो n इक्वल टू है, n इक्वल टू है आपका सीक्वेंस नंबर। n आपका यहाँ पर क्या है? सीक्वेंस नंबर है। n आपका यहाँ पर क्या है? सीक्वेंस नंबर। सब लोगों को क्लियर हो रहा है? रिप्लाई करते रहो फटाफट, सब लोगों को क्लियर हो रहा है फटाफट? सारे लोग, जितने भी लोग लाइव हैं, सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैं इनकी सारी मीनिंग आपको बाद में बताऊंगा। सपोज यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो विंडो साइज है, मैंने यहाँ पर विंडो साइज को 4 चूज कर लिया है। कितना चूज कर लिया है? 4 चूज कर लिया है, ठीक है। मैंने विंडो साइज को कितना चूज कर लिया? यहाँ पर 4 चूज कर लिया। मतलब एट ए टाइम जो आपका सेंडर कितने पैकेट भेजेगा, कितने पैकेट एक साथ भेज देगा? 4। कितने पैकेट एक साथ भेज देगा? 4। रिप्लाई करो फटाफट, समझ आ रहा है? तो सपोज सेंडर ने आपके 4 पैकेट भेज दिए, किसको? रिसीवर को। किसको भेज दिए? रिसीवर को। रिसीवर को पहला पैकेट भेजा इसने 1, दूसरा पैकेट इसने भेज दिया आपका 2, तीसरा पैकेट इसने भेज दिया आपका 3। जितने भी विंडो में पैकेट होते हैं वो एक साथ सबको भेज देता है। ये हो गया आपका 4। रिसीवर की जो रिसीवर विंडो साइज होती है, जो रिसीवर की विंडो साइज होती है, वो कितनी होती है? रिसीवर विंडो साइज किसी को पता है कितनी होती है? यहाँ पर रिसीवर विंडो साइज कितनी होती है, किसी को पता है? रिप्लाई करो फटाफट, समझ आ रहा है इतना सब कुछ? संचिता अधिकारी, पुष्पक, सिद्धार्थ उज्जैन, समझ आ रहा है सबको? सबको समझ आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। तो रिसीवर की विंडो साइज कितनी होती है? 1 होती है। तो जैसे ही आपका रिसीवर यहाँ पर 1 पैकेट को रिसीव करेगा, जैसे ही रिसीवर यहाँ पर 1 पैकेट को रिसीव करेगा, ठीक है, आपका वो क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। आपका क्या करेगा? वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट भेज देगा 1 के लिए। मतलब 1 मुझको रिसीव हो गया, इसके लिए एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ठीक है। और आपकी जो सेंडर की जो विंडो साइज है वो 1 पोजीशन स्लाइड कर जाएगी। अभी विंडो में आपके कौन कौन से पैकेट होंगे? अभी विंडो में आपके कौन कौन से पैकेट होंगे? 2 3 4 5। अभी विंडो में कौन कौन से पैकेट होंगे? 2 3 4 5। जैसे ही आपका रिसीवर यहाँ पर 2 रिसीव करेगा, जैसे रिसीवर यहाँ पर 2 पैकेट रिसीव करेगा, इसके लिए भी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। इसके लिए भी क्या भेज देगा? एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो अभी आपके विंडो में कौन कौन से पैकेट होंगे? ये आपका फिर 1 बिट स्लाइड कर जाएगा। अभी आपके विंडो में कौन कौन से पैकेट होंगे? 3 4 5 6। क्योंकि जो विंडो साइज है वो कितना है? विंडो साइज मेरा कितना है? 4 है। विंडो साइज मेरा कितना है? 4 है, ठीक है। तो जैसे ये 1 के लिए भेजेगा, जैसे ये 1 के लिए भेजेगा, तो ये क्या सेंड कर देगा? 5 पैकेट को सेंड कर देगा। किसको सेंड कर देगा? 5 को, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट इसको क्या मिलेगा? 5। एक्नॉलेजमेंट इसको क्या मिलेगा? ACK, acknowledgement is nothing but the next expected frame or packet by the receiver from the sender, by the receiver from the sender। ये बातें मैंने कल आपको सबको बताई हैं, तो जल्दी से शेयर कर दो। संचिता अधिकारी, समझ में आ रहा है? पुष्पक, ठीक है। जैसे ही वो 2 रिसीव करेगा, ACK क्या भेजेगा? 6। ACK क्या भेजेगा? 6। ACK क्या भेजेगा? 6, ठीक है। तो ये पैकेट आपका क्या भेज देगा? 6 भी भेज देगा। यहाँ पर क्या भेज देगा? 6 भी भेज देगा, ठीक है। तो 5 को भेज देगा और 6 को भेज देगा, 5 को भेज देगा और 6 को भेज देगा। सबको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं? सबको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं? अभी रिसीवर आपका एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? अभी रिसीवर मेरा एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? 3। अभी मेरा रिसीवर एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? 3। किससे? सेंडर से। लेकिन सपोज 3 इज गोइंग टू लॉस्ट, सपोज 3 इज गोइंग टू लॉस। संचिता अधिकारी, जल्दी बताओ। पुष्पक कुमारी, सबको क्लियर हो रही है चीजें? सबको चीजें क्लियर हो रही हैं? जल्दी से एक बार बता दो, ठीक है। अभी मेरा 3 इज गोइंग टू लॉस्ट, मेरा 3 पैकेट इज गोइंग टू लॉस्ट। देन व्हेन 3 इज गोइंग टू लॉस्ट, देन हाउ मेनी पैकेट्स इन द विंडो? पैकेट विंडो में कितने पैकेट है अभी यहाँ पर? जब 3 आपका गोइंग टू लॉस्ट, जब 3 आपका लॉस्ट हो रहा है, तो विंडो में कितने पैकेट्स हैं? 3 4 5 6, ओके। 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर हर पैकेट का एक टाइम आउट टाइमर होता है। हर पैकेट का क्या होता है? एक टाइम आउट टाइमर। तो 1 का है, 2 का टाइम आउट टाइमर भी होगा यहाँ पर,
3 का टाइम आउट टाइमर भी होगा, ठीक है, 3 का टाइम आउट टाइमर भी होगा, 4 का टाइम आउट टाइमर भी होगा, किसका 4 का टाइम आउट टाइमर भी होगा। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। हर पैकेट का एक टाइम आउट टाइमर होता है, क्या होता है, टाइम आउट टाइमर। अगर कोई भी किसी भी पैकेट का एक्नॉलेजमेंट हमें विद इन दिस टाइम आउट टाइमर नहीं मिला तो हम लोग क्या करते हैं, उस पैकेट को रीसेंड कर देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, उस पैकेट को रीसेंड कर देते हैं। क्या करते हैं, उस पैकेट को रीसेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा 3 इज गोइंग टू लॉस्ट, ओके। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है, किसमें, गो बैक एन में, गो बैक एन में आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है, रिसीवर ऑलवेज रिसीव, रिसीवर ऑलवेज रिसीव्स, ऑलवेज रिसीव्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिसीवर ऑलवेज रिसीव्स पैकेट, पैकेट्स इन ऑर्डर, ऑलवेज रिसीव पैकेट्स इन ऑर्डर, हमेशा पैकेट को इन ऑर्डर में ही रिसीव करता है, आउट ऑफ ऑर्डर जाके रिसीव नहीं करता है, आउट ऑफ ऑर्डर जाके रिसीव नहीं करता है, ठीक है। तो जब मेरा 3 लॉस्ट हो गया, जब मेरा 3 लॉस्ट हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं 4 तो ऑलरेडी भेज चुका हूं ना, 4 तो सेंडर ऑलरेडी भेज चुका है ना, क्योंकि जब 3 आप भेज रहे हो तो उसके विंडो में कौन कौन सी पैकेट्स हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ओके। तो ये इन ऑर्डर पैकेट रिसीव करता है, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीव नहीं करता है रिसीवर इन गो बैक एन। तो ये 4 को यहाँ पर डिस्कार्ड कर देगा, 5 को यहाँ पर डिस्कार्ड कर देगा और 6 को यहाँ पर डिस्कार्ड कर देगा। मींस अंटिल रिसीवर विल नॉट रिसीव और पैकेट 3, ओके, तब तक ये आपका ना 4 को रिसीव करेगा, ना 5 को रिसीव करेगा, ना 6 को रिसीव करेगा। सबको बात समझ आ रही है यार? सबको अगर बात समझ में आ रही है रिप्लाई कर दो एक बार फटाफट, संचिता, पुष्पक, जितने भी लोग लाइव हो यार। तो ये मेरा टाइम आउट टाइमर 1 के लिए है, ये मेरा टाइम आउट टाइमर किसके लिए था, 2 के लिए था, ये मेरा टाइम आउट टाइमर 3 के लिए था। तो जैसे यहाँ पर 3 का टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा, जैसे यहाँ पर 3 का टाइम आउट टाइमर क्या होगा, एक्सपायर होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 का टाइम आउट टाइमर क्या होगा, एक्सपायर होगा, तो वो क्या करेगा, जितने भी पैकेट आपके उसकी विंडो में थे एट दैट टाइम, व्हेन 3 इज गोइंग टू लॉस्ट, एट दैट टाइम जितने भी पैकेट उसकी विंडो में थे, उन सारे पैकेट्स को क्या करेगा, वो रीसेंड करेगा, उन सारे पैकेट्स को क्या करेगा, रीसेंड करेगा, बिकॉज 3 इज गोइंग टू लॉस्ट, ओके। तो जैसे ही आपका यहाँ पे 3 का टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा, जैसे ही आप यहाँ पर आपका 3 का टाइम आउट टाइमर एक्सपायर करेगा, वैसे ही वो सारे के सारे पैकेट रीसेंड कर देगा इंक्लूडिंग 3, ठीक है। क्या क्या भेज देगा वो, 3 भेज देगा, 4 भेज देगा, फिर से 5 भेज देगा, फिर से एंड 6 को फिर से भेज देगा, एंड 6 को फिर से भेज देगा। समझ में आया आपको गो बैक एन? सिद्धांत उज्जैन, संचिता अधिकारी, पुष्पक कुमारी, सबको समझ आ रहा है गो बैक एन? सबको समझ आया? गो बैक एन में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। जिस टाइम आपका कोई भी पैकेट लॉस्ट हो रहा है, उस टाइम विंडो में कितने पैकेट्स हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है, रीट्रांसमिट करना पड़ता है, गो बैक एन, because receiver always receives the packets in order only, in order only, okay, in order only। receiver packets को हमेशा in order receive करेगा, out of order receive नहीं करेगा। जबकि हम लोग जब 3 लॉस्ट हो रहा था, हम लोग 4 भी भेज चुके थे, 5 भी भेज चुके थे और 6 को भी भेज चुके थे, लेकिन जब तक वो 3 को रिसीव नहीं करेगा रिसीवर, तब तक 4 को, 5 को और 6 को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। क्या करेगा, इन सबको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरा 3 का टाइम आउट टाइमर यहाँ पर एक्सपायर होगा, मैं क्या करूंगा, उस टाइम पर जितने भी पैकेट्स आपके या जितने भी फ्रेम्स आपके उस विंडो में थे, उन सबको क्या करोगे, रीट्रांसमिट कर दोगे, उन सबको क्या करोगे, रीसेंड कर दोगे, क्या करोगे, उन सबको रीसेंड कर दोगे। सबको बात क्लियर हो गई? सबको बात क्लियर हो गई? जल्दी से मुझे सीसी लिख दो यार, जल्दी से सीसी लिख दो। सबको रीसेंड किया, क्योंकि रिसीवर ऑलवेज रिसीव पैकेट इन ऑर्डर ओनली इन गो बैक एन, इन गो बैक एन। सबको क्लियर हो गई बातें यार? जल्दी से बताओ एक बार, क्रिस्टल क्लियर हुआ? संचिता, पुष्पक, जितने भी लोग लाइव हो, शबनम बेगम, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हो, ठीक है, सब लोग एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट कि हाँ सर क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो और सेशन को लाइक करके इसको शेयर कर दो, सेशन को लाइक करके इसको शेयर कर दो। सबको गो बैक एंड क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं क्लियर है मैं दोबारा समझा दूंगा यहाँ पर। सबको गो बैक एंड क्लियर है कि नहीं? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो। अगर नहीं क्लियर है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि गो बैक एंड बहुत ही अच्छी फ्लो कंट्रोल पॉलिसी है। यहां से आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स इंश्योर कर सकते हो आप अपने।
सिद्धांत उज्जैन ने कहा क्रिस्टल क्लियर। संचिता, पुष्पक, जितने भी लोग लाइव हो यार एक बार रिप्लाई तो करो फटाफट, एक बार सारे लोग रिप्लाई तो करो फटाफट, क्लियर है कि नहीं? रिप्लाई कर दीजिए फास्ट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो यार फटाफट। सिद्धांत ही सिर्फ रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सारे लोग रिप्लाई कर दो यार एक बार। आगे बढ़ू मैं? संचिता अधिकारी, पुष्पक कुमारी, जल्दी से बताओ यार। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। पुष्पक कुमारी क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। संचिता अधिकारी आप भी बताओ। चलो आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज बताना चाहता हूं। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हम लोग हमेशा याद रखेंगे। इफिशियंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है गो बैक एन प्रोटोकॉल की, ARQ की, इफिशियंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, और इसी को हम लोग कहते हैं लिंक यूटिलाइजेशन। लिंक यूटिलाइजेशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं पर लिंक यूटिलाइजेशन पूछ रहा है गो बैक एन का, तब भी आपको इफिशियंसी का ही फॉर्मूला लगाना है। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या है, यहाँ पर मेरी देखो, यहाँ पर सेंटर की, यहाँ पर विंडो साइज मेरी कितनी है, n है। यहाँ पर विंडो साइज मेरी कितनी है, n है। और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में विंडो साइज कितनी थी, 1 थी। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में विंडो साइज मेरी कितनी थी, 1 थी। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको भी फायदा हो जाए। तो इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट में कोई बताएगा एफिशिएंसी कितनी हुआ करती थी? स्टॉप एंड वेट में एफिशिएंसी कोई बताएगा कितनी हुआ करती थी? स्टॉप एंड वेट में एफिशिएंसी और लिंक यूटिलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता था वो होता था 1/1 प्लस 2a। ओके, बिकॉज वहां पर जो विंडो की साइज आपकी होती थी वो 1 होती थी। एन इक्वल टू ऑलवेज आपका क्या होता था, 1 होता था, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर गो बैक एन की बात करूं, तो गो बैक एन में एफिशिएंसी और लिंक यूटिलाइजेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पर विंडो साइज हमेशा n से ग्रेटर है। विंडो साइज यहाँ पर n से ग्रेटर है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, n अपॉन जितनी भी आपकी विंडो साइज होगी n अपॉन 1 प्लस 2a, n अपॉन 1 प्लस 2a। तो अगर हमें स्लाइडिंग, अगर हमें गो बैक एन और सेलेक्ट रिजेक्ट रिपीट ARQ का एफिशिएंसी या लिंक यूटिलाइजेशन निकालना है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सबको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मेरी n क्या है, यहाँ पर मेरी n इक्वल टू है विंडो साइज, n इक्वल टू मेरी क्या है, विंडो साइज है। और a इक्वल टू आप सबको पता ही होता है क्या फॉर्मूला होता है, प्रोपागेशन टाइम और प्रोपागेशन डिले भी कहते हैं इसको, अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, अपॉन व्हाट, ट्रांसमिशन टाइम। प्रोपागेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम आप लोग कैलकुलेट कर ही लेते हो, ठीक है। प्रोपागेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम आप लोग कैलकुलेट कर ही लेते हो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। सबको समझ आया? सबको समझ आया? जल्दी से बताओ, सबको समझ आया कि नहीं? अगर हमें सपोज ऑप्टिमल विंडो साइज कहीं पे कैलकुलेट करनी है, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, ऑप्टिमल विंडो साइज कैलकुलेट करनी है, ऑप्टिमल विंडो साइज कैलकुलेट करनी है, ऑप्टिमल विंडो साइज, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ऑप्टिमल विंडो साइज इक्वल टू 1 प्लस 2a। और कहीं कहीं वो हमसे क्या पूछ लेता है, सीक्वेंस बिट्स पूछ लेता है, कहीं कहीं हमसे क्या पूछ लेता है, वो सीक्वेंस बिट्स पूछ लेता है, ठीक है। तो सीक्वेंस बिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा है यहाँ पर, जल्दी से सबको शेयर कर दो यार। बहुत ही डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। संचिता या जितने भी लोग लाइव हो यार एक बार रिप्लाई तो कर दो, आपको चीजें क्लियर हो रही कि नहीं। ऑप्टिमल विंडो साइज इक्वल टू 1 प्लस 2a एंड सीक्वेंस बिट्स अगर निकालनी हो, अगर आपको क्या निकालनी हो, सीक्वेंस बिट्स निकालनी हो गो बैक एन में या सेलेक्ट रिजेक्ट रिपीट ARQ में, तो सिंपली आप कैसे निकाल देते हो, लॉग बेस 2 ओके 1 प्लस 2a, सील वैल्यू निकाल लेते हैं 1 प्लस 2a की। सील वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं, 1 प्लस 2a की। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे कनेक्ट होते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सारे बच्चों को जो अभी आपके फ्रेंड्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, उनको बता दो कि सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। संचिता अधिकारी, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, आपने बहुत देर बाद रिप्लाई किया, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं गो बैक एन में, ठीक है। स्टॉप एंड वेट की जो एफिशिएंसी और लिंक यूटिलाइजेशन होता है
उसका फॉर्मूला होता है 1/1 + 2a। रीजन ये है कि स्टॉप एंड वेट में हम लोग पाइपलाइनिंग अप्लाई नहीं कर पाए थे, इसलिए हम लोगों ने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को बनाया और वहां पर गो बैक एन और सिलेक्ट रिजेक्ट रिपीट ARQ ले लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ू। यस सर, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। सेशन को शेयर भी करते रहो, ठीक है, शेयर भी करते रहो। और यहाँ पर भी जो आपका थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। थ्रूपुट का फॉर्मूला हर जगह सेम होता है। थ्रूपुट का फॉर्मूला हर जगह सेम होता है। वो आपका क्या होता है, डेटा साइज, जितना डेटा साइज होता है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से। उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल टाइम से। किससे डिवाइड कर देते हैं, टोटल टाइम से। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम होता है, हर जगह सेम होता है, चाहे वो गो बैक एन ARQ हो या आपका क्या हो, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हो या स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल हो। ठीक है, वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है। हर जगह क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका डेटा रेट कैलकुलेट करने का भी होता है। तो कोई बताएगा डेटा रेट इक्वल टू क्या होता है? अगर हमसे पूछ लिया कि डेटा रेट इक्वल टू व्हाट, तो डेटा रेट इक्वल टू होता है इफिशियंसी। लिख लो, मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। इफिशियंसी इनटू बैंडविड्थ। अगर कहीं हमसे डेटा रेट पूछ लिया है तो सबसे पहले हम लोग उस जो भी वहां पर फ्लो कंट्रोल पॉलिसी अप्लाई हो रखी है उसकी इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे और उस इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बैंडविड्थ से। उस इफिशियंसी का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बैंडविड्थ से कर देंगे। किससे कर देंगे, बैंडविड्थ से कर देंगे। सबको क्लियर हो रही है चीजें, सबको क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं, जो आपको क्या रखने हैं, रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, संचिता, सिद्धांत, उज्जैन, पुष्पक, सारे लोगों को क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इन फॉर्मूले पे बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, we will practice the question based on these formulas। इन फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो शेयर करते रहो बस सेशन को। तो यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर हुआ? जितना मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है आपको, अभी जितना मैंने अभी यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो तो बताओ। गो बैक एन से लेकर गो बैक एन जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई, ठीक है, जो मैंने इसके फॉर्मूलाज बताए आपको, जो मैंने इसके आपको फॉर्मूलाज बताए, इन सब के बारे में किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो एक बार, मैं फिर से डिस्कस कर लूंगा। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग इनके सारे क्वेश्चन है मेरे पास, डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको न्यूमेरिकल जो यहाँ से मिलेंगे उनको आपको कैसे हैंडल करना है और कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, संचिता, सिद्धांत, पुष्पक, जितने भी लोग लाइव हो यार, जितने भी लोग लाइव हो, सबको क्लियर है? और शेयर कर दो यार, सेशन को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर ऐड कर लो और जोड़ लो उनको। ठीक है, तो दूसरी प्रोटोकॉल में यहाँ पर जो उसका दूसरा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है वो मेरी क्या है, वो मेरी क्या है, सिलेक्ट, वो मेरी क्या है, रिजेक्ट रिपीट ARQ, रिजेक्ट रिपीट ARQ। और इसी को कहीं कहीं ये लिखा हुआ आ जाता है, कहीं कहीं यही लिखा हुआ आ जाता है सिलेक्टिव। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की बात एक ही है, सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट ARQ। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सारे बच्चों को यहाँ पर ऐड कर लेना है यार, सारे बच्चों को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, संचिता, चीजें क्लियर हो रही है आपको? चीजें आपको क्लियर हो रही है कि नहीं? गो बैक इन, ठीक है, तो आप इसको नाम से पता चल रहा है आपको, रिजेक्ट रिपीट ARQ। रिजेक्ट रिपीट ARQ, सपोज ये आपका सेंडर है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपसे कराऊंगा। ठीक है, पेन और टेक ए पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर लेके बैठो बढ़िया से और क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो सारे लोगों को यहाँ पर लाइव यार जोड़ जरूर लो एक बार और सेशन को लाइक करते रहो। चंद्रभान विश्वकर्मा, ओके सर, चंद्रभान आप आ गए, थोड़ा सा लेट हो गए आप। ये आपका सेंडर है, सारे लोगों को यहाँ पर जोड़ो। चंद्रभान, जितने भी लोग, जितने जितने भी लोगों को आप जानते हो। ठीक है, ये आपका रिसीवर है। ठीक है, तो सपोज मेरे सेंडर, यहाँ पर जो आपकी सेंडर की जो विंडो साइज होती है, यहाँ पर जो आपकी सेंडर की विंडो साइज होती है वो कितनी होती है, बता दो जल्दी से फटाफट। सेंडर विंडो साइज इक्वल टू हाउ मच, सेंडर विंडो साइज इक्वल टू हाउ मच, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। ठीक है,
2 की पावर n minus 1 where n equal to sequence number कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सपोज यहाँ पर जो पैकेट है सेंडर के पास 7 पैकेट्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड जो सेंडर की विंडो साइज है वो n इक्वल टू कितनी गिवन है 4, n इक्वल टू कितनी गिवन है हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं 4 है, मतलब एक बार में कितने पैकेट भेजने हैं उसको 4, एक बार में कितने पैकेट भेज सकता है सेंडर 4। और जो यहाँ पर रिसीवर विंडो साइज होती है वो भी कितनी होती है, सेम होती है। रिसीवर विंडो साइज भी मेरी कितनी होती है, सेम होती है। रिसीवर विंडो साइज भी मेरी कितनी होती है, रिसीवर विंडो साइज भी मेरी यहाँ पर सेम होती है। रिसीवर विंडो साइज भी कितनी होती है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। यस वेरी गुड। तो आपका गो बैक एंड ARQ में क्या होता था, गो बैक एंड ARQ में जो रिसीवर होता था वो आउट ऑफ ऑर्डर जाकर पैकेट्स को रिसीव नहीं करता था, पैकेट को हमेशा इन ऑर्डर ही रिसीव करता था। सपोज अगर 3 आपका लॉस्ट होता था तो 3 के साथ अगर विंडो में 4 5 6 है तो 4 5 6 को वो रिजेक्ट कर देता था, डिस्कार्ड कर देता था। अभी मैं गो बैक एंड की बात कर रहा हूँ, गो बैक एंड में अगर 3 पैकेट आपका लॉस्ट हो रहा है और विंडो में 4 5 6 भी है 3 के साथ साथ, तो वो 4 5 6 को डिस्कार्ड कर देता था। जब तक वो 3 पैकेट को रिसीव नहीं करता था तब तक 4 5 6 को डिस्कार्ड कर देता था, क्योंकि गो बैक एंड में रिसीवर हमेशा इन ऑर्डर पैकेट को रिसीव करता था। लेकिन अगर मैं अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, रिजेक्ट रिपीट ARQ और सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट ARQ की बात करूं, तो यहाँ पर रिसीवर आपका आउट ऑफ ऑर्डर जाके पैकेट को रिसीव कर सकता है। तो लिख लो, यहाँ पर लिख लो, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं यहाँ पर। Here receiver can receive out of order पैकेट्स। यहाँ पर रिसीवर आपका आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को रिसीव कर सकता है। यहाँ पर रिसीवर आपका आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो सपोज जैसे इसने आपका क्या भेज दिया, इसने 1 भेज दिया, विंडो में जितने पैकेट्स हैं सबको भेजेगा, 2 भेज दिया, 3 भेज दिया, 4 भेज दिया, ठीक है। इसने 1 को रिसीव कर लिया पैकेट को, तो 1 के लिए ACK भेज देगा। जैसे ही 1 के लिए ACK भेजेगा, ठीक है, तो ये आप विंडो आपकी स्लाइड कर, मतलब जैसे ही इसको 1 रिसीव होगा और जैसे ही सेंडर के पास ACK आएगा तो विंडो आपकी स्लाइड कर जाएगी। अभी विंडो में कौन कौन से पैकेट होंगे आपके, 2 3 4 5। तो जैसे ही 1 के लिए ACK मिलेगा तो ये क्या करेगा, 5 को भेज देगा, ये क्या करेगा 5 को भेज देगा, ठीक है। जैसे ही आपका 2 के लिए ACK मिलेगा, ये क्या करेगा आपका 6 को भेज देगा, ये आपका क्या करेगा 6 को भेज देगा। तो जैसे ही यहाँ पर 2 रिसीव करेगा, ये क्या करेगा 6 को भेज देगा, विंडो आपकी फिर से यहाँ स्लाइड कर जाएगी, विंडो आपकी यहाँ पे फिर से स्लाइड कर जाएगी। जैसे ही उसको 2 के लिए, जैसे ही सेंडर को 2 के लिए क्या मिलेगा, ACK मिलेगा कि मेरा 2 पैकेट सही सलामत पहुंच गया रिसीवर को, वैसी विंडो आपकी फिर से स्लाइड कर जाएगी, विंडो आपकी क्या हो जाएगी, फिर से स्लाइड कर जाएगी। तो अभी विंडो में कौन कौन से पैकेट्स हैं, 3 4 5 6, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिजेक्ट रिपीट ARQ में और सिलेक्टिव रिजेक्ट रिपीट ARQ में जो आपका रिसीवर है वो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को रिसीव कर सकता है। सपोज मेरा यहाँ पर 3 इज गोइंग टू लॉस्ट, सपोज मेरा यहाँ पर 3 इज गोइंग टू लॉस्ट, तो 3 को ये बाद में रिसीव कर लेगा, पहले जो पैकेट सेंड हो चुके हैं इस विंडो में उनको रिसीव कर लेगा। ये आउट ऑफ ऑर्डर जाके पैकेट्स को रिसीव कर सकता है, तो ये 4 को डिस्कार्ड नहीं करेगा, 4 को रिसीव कर लेगा, 5 को रिसीव कर लेगा और 6 को भी रिसीव कर लेगा, और 6 को भी रिसीव कर लेगा। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर एक पैकेट के लिए एक टाइम आउट टाइमर लगा होता है, हर एक पैकेट के लिए एक टाइम आउट टाइमर लगा होता है। तो 1 का टाइम आउट टाइमर ये है, 2 का टाइम आउट टाइमर ये है, और 3 का टाइम आउट टाइमर भी यहाँ पर होगा। तो जैसे यहाँ पर 3 का टाइम आउट टाइमर क्या होगा, एक्सपायर होगा। जैसे यहाँ पर 3 का टाइम आउट टाइमर क्या होगा, एक्सपायर होगा, ये 3 को क्या करेगा, रीसेंड कर देगा। ये क्या करेगा, 3 को रीसेंड कर देगा, क्या करेगा 3 को रीसेंड कर देगा, ठीक है। बाद में ये क्या किसको रिसीव कर लेगा, बाद में ये 3 को रिसीव कर लेगा, बाद में किसको रिसीव कर लेगा, ये बाद में 3 को रिसीव कर लेगा। आउटस्टैंडिंग नहीं, आउट ऑफ ऑर्डर। आउटस्टैंडिंग पैकेट ये होता है कि जो पैकेट आपका जो लॉस्ट हुआ है सिर्फ उसी को ये रिपीट करेगा, उसी को सिर्फ सेंड करेगा, बाकी आउट ऑफ ऑर्डर जाके पैकेट को रिसीव कर लेगा। समझ में आया सबको, समझ में आई बात,
ठीक है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने मुझे लेट ज्वाइन किया है, मैं प्रीवियस बहुत सारे फॉर्मूलेज लिखा चुका हूँ। डेटा रेट इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, थ्रूपुट का फॉर्मूला आपको पता ही था। ठीक है, एफिशिएंसी हम लोग यहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंडो साइज हमेशा हमेशा n से एक से ग्रेटर होती है, तो n अपॉन 1 प्लस 2a से कैलकुलेट करते हैं। अगर कहीं आपको सीक्वेंस बिट्स कैलकुलेट करनी है तो log बेस टू 1 प्लस 2a से करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल विंडो साइज का फॉर्मूला आपको पता ही था 1 प्लस 2a। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़े, अभी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो जितनी भी फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, जितनी भी फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, और बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो टेक ए पेन एंड पेपर, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हो, टेक ए पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड ट्राई टू सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आप एक पेन और पेपर ले लो और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो मुझे जल्दी से आंसर बताते रहो। ठीक है, और कोई भी बच्चा मेरे साथ अगर अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहता है और मेरे एक्सपीरियंस को और मेरी गाइडेंस को लेकर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है टू गेट दी सक्सेस, वो मेरा कोड जरूर यूज कर लेना, पी लाइव। ओके, टू गेट दी प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको जितना मैक्स डिस्काउंट हो पाएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी मैक्स डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। और मेरा नंबर आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मेरा नंबर है 9455। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो यार, अगर आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस और मेरी जितनी भी पढ़ाई है वो आपके काम आ सकती है, देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो मेरा नंबर लिख लेना, मेरा नाम है पंकज मिश्रा। ठीक है, तो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप सारे लोग, मैं आपका वेट करूं कि मैं सॉल्व कराऊं, मैं आपका वेट करूं कि सॉल्व कराऊं? अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मुझे, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, से यस। ओके, से यस इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो से यस, नहीं सॉल्व कर रहे हो देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बताओ यस सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हो वो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। मैं वहां पर और ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर मैंने अभी एमएसक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जो एक नया पैटर्न इस बार ऐड हुआ है क्वेश्चंस में, वो एमएसक्यू है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। ओके, तो मैं वहां पर एमएसक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी लोग मुझे यहाँ पर पहली बार देख रहे हो लाइव, वो इस सेशन को क्या करो, इस अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस को सब्सक्राइब कर लो और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लो। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ सॉल्व कर रहे हो कि मैं सॉल्व करूं? चलो मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, बहुत कम लोग रिप्लाई करते हैं। होस्ट ए सेंडिंग डेटा टू होस्ट बी ओवर ए फुल डुप्लेक्स लिंक। ओके, A and B are using the sliding window protocol for flow control. The send and receive window sizes are 5 packets each. Okay, मतलब 5 पैकेट्स इस बाद में यूज करेंगे। डेटा पैकेट्स आर ऑल 1000 बाइट्स लॉन्ग एंड द ट्रांसमिशन टाइम फॉर सच ए पैकेट इज 50 माइक्रोसेकंड। मतलब एक पैकेट को ट्रांसमिट करने का टाइम कितना है? 50 माइक्रोसेकंड है। कितना है? 50 माइक्रोसेकंड है। तो ट्रांसमिशन टाइम गिवन है, ट्रांसमिशन टाइम टीटी इक्वल टू हाउ मच? 50 माइक्रोसेकंड, 50 माइक्रोसेकंड फॉर वन पैकेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। एंड द ट्रांसमिशन टाइम फॉर सच ए पैकेट, एक पैकेट के लिए कितना है? 50 माइक्रोसेकंड है। ठीक है, फॉर वन पैकेट, तो 5 पैकेट के लिए कितना हो जाएगा? 5 पैकेट के लिए ट्रांसमिशन टाइम कितना हो जाएगा? 5 इंटू 50, 5 इंटू 50 हाउ मच? 250 माइक्रोसेकंड। 5 इंटू 50 हाउ मच? 250 माइक्रोसेकंड, 250 माइक्रोसेकंड। ओके, तो ये मेरा हो गया ट्रांसमिशन टाइम फॉर 5 पैकेट्स। अब आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, अभी क्या कह रहा है। Acknowledgement packets sent only from A to B are very small and require negligible transmission time. Acknowledgement का हमें ट्रांसमिशन टाइम नहीं लेना है, उसको नेग्लिजिबल कर देना है। The propagation delay over the link is 200 माइक्रोसेकंड, और प्रोपागेशन डिले कितना है लिंक पर? 200 माइक्रोसेकंड है। तो यहाँ पर टोटल प्रोपागेशन डिले गिवन है, किसी एक पैकेट का नहीं। तो प्रोपागेशन डिले मेरा कितना है? प्रोपागेशन टाइम कितना गिवन है? 200 माइक्रोसेकंड। कितना गिवन है? 200 माइक्रोसेकंड। तो यहाँ पर मेरा टोटल टाइम कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। यहाँ पर मेरा टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम इक्वल टू व्हाट? ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपागेशन टाइम, हाउ मच?
250 प्लस 200, 250 प्लस 200 कितना हो जाएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा मेरा 450 माइक्रोसेकंड, कितना हो जाएगा 450 माइक्रोसेकंड। सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, जल्दी से एक बार रिप्लाई करते रहो और देखते रहो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 450 माइक्रोसेकंड, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट इन दी कम्युनिकेशन। हमें क्या निकालना है, थ्रूपुट निकालना है। हमें क्या निकालना है, थ्रूपुट निकालना है। क्या निकालना है, थ्रूपुट निकालना है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड चंद्रभान विश्वकर्मा। हमें क्या निकालना है, थ्रूपुट निकालना है। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है, टी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्रूपुट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डेटा साइज। तो डेटा साइज टोटल कितने पैकेट सेंड करने हैं उसको, 5 पैकेट्स। कितने पैकेट सेंड करने हैं उसको, 5 पैकेट्स। और ईच पैकेट का साइज कितना है, 1000 बाइट्स। ईच पैकेट का साइज कितना है, 1000 बाइट्स। कितना है, 1000 बाइट्स। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें 5 पैकेट सेंड करने हैं, हर पैकेट का साइज कितना है, 1000 बाइट्स। कितना है, 1000 बाइट्स। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है, डेटा साइज अपॉन टोटल टाइम, डेटा साइज अपॉन टोटल टाइम। तो दिस इज व्हाट डेटा साइज, दिस इज व्हाट डेटा साइज एंड टोटल टाइम इज व्हाट 450 माइक्रोसेकंड, 450 माइक्रोसेकंड, 450 माइक्रोसेकंड। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ऊपर कितना आ जाएगा, 5000 बाइट्स, 5000 बाइट्स। ओके, 5000 बाइट्स अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा 450 और माइक्रोसेकंड, माइक्रोसेकंड का मतलब होता है 10 टू की पावर माइनस 6 सेकंड, 10 टू की पावर माइनस 6 सेकंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका, ये आ जाएगा आपका, ये 10 टू की पावर 10 टू when 10 टू की पावर माइनस 6 will go above, okay, then it will become what 5000 upon 450 into 10 टू की पावर 6, ओके, बाइट्स पर सेकंड, बाइट्स पर सेकंड, बाइट्स पर सेकंड। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 11.11 into 10 टू की पावर 6 into 10 टू की पावर 6 बाइट्स पर सेकंड, बाइट्स पर सेकंड। सबको समझ आया क्वेश्चन, वेरी गुड विश्वकर्मा, वेरी गुड चंद्रभान विश्वकर्मा, सबको क्वेश्चन समझ आया। तो हर बार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका फ्लो कंट्रोल पॉलिसी से क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन इन्हीं, या तो वो आपसे डेटा रेट पूछ लेगा, या थ्रूपुट पूछ लेगा, या सीक्वेंस नंबर की बिट्स की फील्ड पूछ लेगा, या ऑप्टिमल पैकेट साइज पूछ लेगा, या लिंक यूटिलाइजेशन पूछ लेगा, वो कुछ भी पूछेगा, ठीक है। लेकिन डिजिट्स में चेंजेस करता है सिर्फ और सिर्फ, कभी आपकी बैंडविड्थ चेंज कर देगा, कभी आपका कुछ चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चंस फॉर्मूलाज ऑलवेज रिमेंबर सेम, ओके, हमेशा सेम रहते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ऐसे न्यूमेरिकल्स की जो कंट्रोल फ्लो टेक्निक से बन सकते हैं, और वो प्रैक्टिस आप मेरे साथ यहाँ पर करो। टेक ए पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहो। तो सबको बात समझ में आ गई। तो यहाँ मेरा ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, यहाँ पर बी सही है। सबको समझ आया, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो यार। चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई कि सिर्फ क्लियर हुई, चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई कि सिर्फ क्लियर हुई, जल्दी से बताओ यार एक बार। संचिता अधिकारी, शबनम बेगम, सिद्धांत, चंद्रभान, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हो यार, पुष्पक कुमारी, जल्दी से एक बार रिप्लाई तो कर दिया करो यार। रिप्लाई करने में क्या जाता है आपका, एफर्ट्स तो मैं लगा रहा हूँ ना, एफर्ट्स तो मैं लगा रहा हूँ, आप रिप्लाई कर दो एक बार यार। जितने भी लोग लाइव हो, लाइव काफी लोग हैं, रिप्लाई सिर्फ या 2 या 3 लोग कर रहे हैं। तो जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो, मैं आगे बढ़ूं। चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई, मैं आगे बढ़ूं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको मिलेगा तो आप कल ले जाओगे। मैं आगे बढ़ूं। अंश शुक्ला, यस सर। चंद्रभान, क्रिस्टल क्लियर। सिद्धांत, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। अब हुई ना बात, और भी लोग रिप्लाई करो। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये जल्दी से करो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। पहले 1 मिनट, पहले 1 मिनट में आपका वेट कर रहा हूं। और जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो यार, लाइक कर दो और शेयर कर दो। अभी तो मजा आने वाला है। क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनको हम लोग अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उनको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो सारे बच्चों को एक बार फटाफट शेयर कर दो, फटाफट सारे बच्चों को शेयर कर दो यहाँ पर फटाफट एक बार। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व इट, आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मिनट टाइम। तो जल्दी से इसको आप सॉल्व करो।
सॉल्व किया बच्चों ने? सॉल्व किया? जल्दी से बताइए फटाफट, सॉल्व किया आप लोगों ने? जल्दी से आ जाओ, हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ फटाफट। और सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ सब लोग। आंसर क्या आया? 10 kbps। अंश शुक्ला ने बताया सर 10 kbps। और सारे लोग रिप्लाई करो फटाफट, सारे लोग रिप्लाई करो फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पर देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, ठीक है। सॉल्व करो मेरे साथ, प्रैक्टिस करो, सारे लोगों को यहाँ पर जोड़ो। चंद्रभान विश्वकर्मा, आंसर नहीं आया इस बार आपका। ये 20 kbps, ओके, सैटेलाइट लिंक। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बैंडविड्थ, दिस इज व्हाट, दिस इज अ बैंडविड्थ हाउ मच? 20 kbps, ठीक है। हैज ए प्रोपगेशन डिले ऑफ 400 मिलीसेकंड। प्रोपगेशन डिले आपको गिवन है, प्रोपगेशन टाइम आपको गिवन है, हाउ मच? 400 मिलीसेकंड। कितना? 400 मिलीसेकंड। द ट्रांसमिशन एम्प्लॉयज द गो बैक एंड ARQ स्कीम विद n सेट टू 10। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? विंडो साइज कितना है? 10 गिवन है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट ईच फ्रेम इज 100 बाइट लॉन्ग। और फ्रेम का साइज कितना गिवन है यहाँ पर? फ्रेम का साइज कितना गिवन है? फ्रेम साइज इक्वल टू हाउ मच? फ्रेम साइज इक्वल टू हाउ मच? 100 बाइट्स, 100 बाइट्स, ओके। सब कुछ आपको गिवन है। इट इज आस्किंग यू व्हाट मैक्सिमम डेटा रेट पॉसिबल, मैक्सिमम डेटा रेट पॉसिबल। ये आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम डेटा रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो डेटा रेट का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा जल्दी से फटाफट रिप्लाई करो सारे लोग। वेरी गुड, बहुत सारे लोग सेशन में लाइव आ गए। तो फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। जल्दी से पेन और पेपर लेकर मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इफिशियंसी इनटू बैंडविड्थ। और इफिशियंसी आप गो बैक एंड ARQ में कैसे निकालते हो? इफिशियंसी का फॉर्मूला गो बैक एंड ARQ का क्या होता है? जल्दी से बताओ फटाफट यार। इफिशियंसी इक्वल टू व्हाट? n अपॉन 1 प्लस 2a, n अपॉन 1 प्लस 2a। n की वैल्यू मेरी कितनी है? 10, ओके। मुझे निकालना क्या है? 1 प्लस 2a निकालना है, 1 प्लस 2a निकालना है। क्या निकालना है? 1 प्लस 2a निकालना है। तो a इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? a इक्वल टू होता है प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। प्रोपगेशन टाइम आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? ट्रांसमिशन टाइम निकालना है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? ट्रांसमिशन टाइम निकालना है। तो ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू व्हाट? पैकेट साइज और फ्रेम साइज। पैकेट साइज मेरा कितना है? 100 बाइट्स। तो हमें इसको बिट्स में कन्वर्ट कर लेना है, 100 इंटू 8 अपॉन बैंडविड्थ मेरी कितनी है? 20 kbps, ओके। 20 kbps का मतलब है 20 इंटू 10 टू की पावर 3। 20 इंटू 10 टू की पावर हाउ मच? 3। कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 टू की पावर 3। जीरो से आप जीरो खत्म कर दीजिए, ओके। 2 4 जा क्या होता है? 8। 2 4 जा क्या होता है? 8। एंड 10 4 जा कितना होता है? 40। when this 10 to the power 3 will go above, when this 10 to the power 3 will go above, then it will become what? 40 into 10 to the power minus 3. This will become what? 40 millisecond. This will become what? 40 millisecond. So everything you have, you need to just calculate A. Okay, so propagation time directly is given in the question. This is what? 400 millisecond. Transmission time we calculated, and it is what? 40 millisecond. So put all the values here. This is what? For 400 millisecond, and transmission time is what? 40 millisecond. Then you will get what? Then you will get A equal to what? Then you will get A equal to what? Okay, तो आपको ए की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर? ए की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहाँ पर? कितनी मिलेगी आपको? ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी आपको? 10। ए की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 10। पुट ऑल दी वैल्यूज हियर। 10 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 10, देन इट विल बिकम व्हाट? 10 अपॉन 21। 10 अपॉन 21। सबको मजा आ रहा है? सबको मजा आ रहा है? तो इफिशियंसी आपकी कितनी हो गई कैलकुलेट होने के बाद? 10 अपॉन 21। इफिशियंसी मेरी कैलकुलेट होकर कितनी आ गई? 10 अपॉन 21। ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में रख दो, ये सारी चीजें आप इस फॉर्मूले में रख दो यार फटाफट, ठीक है। ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में रख दो। ऐसे क्वेश्चन
गेट 2015 में भी एक बार आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में रख दो। तो डेटा रेट मेरा कितना हो जाएगा, डेटा रेट इक्वल टू व्हाट, इफिशियंसी। इफिशियंसी भी ऑलरेडी भी कैलकुलेटेड, तो कितनी है 10/21, और बैंडविड्थ कितनी है मेरी ऑलरेडी गिवन 20 kbps इंटू 20, तो नियर अबाउट ये इससे खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 10 kbps, कितना आ जाएगा आपका 10 kbps। तो डेटा रेट मेरा कितना आ गया 10 kbps, डेटा रेट मेरा कितना आ गया 10 kbps। सबको बात समझ में आ गई, सबको बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन ए मेरा रॉन्ग है, ऑप्शन बी मेरा सही है, यहाँ पर भी 10 kbps, कितना है 10 kbps। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सबको मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अगर मजा आया हो तो लिख दो सर क्रिस्टल क्लियर। और ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलेगा आपको, डेटा रेट पूछेगा या इफिशियंसी पूछेगा या बैंडविड्थ पूछेगा, कभी कभी कुछ भी पूछ सकता है यार। वो इसी क्वेश्चन से वो आपको डेटा रेट दे देगा तो आपसे एफिशिएंसी पूछ लेगा, ठीक है। यस वेरी गुड चंद्रभान विश्वकर्मा, वेरी गुड 10 kbps, यस वेरी गुड। तो सबको समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर हुई चीजें। आगे बढ़े हम लोग अब यहाँ से अगले क्वेश्चन पे मूव करें। सबको फटाफट जोड़ लो लाइव यार, मजा आने वाला है। टेक ए पेन एंड पेपर, टेक ए पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद मी। अगला क्वेश्चन आपका ये है, जल्दी से फटाफट आंसर कर दो इसका। सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हो, जल्दी से आंसर कर दो इस चीज का। अंश शुक्ला, संचिता अधिकारी, शबनम बेगम, जितने भी लोग लाइव हो यार, मजा आ रहा है। बच्चे काफी लाइव आ रहे हैं, मजा आ रहा है। और जो लोग मेरे साथ पहली बार यहाँ पर लाइव जुड़ रहे हो, वो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं एमएसक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सैटेलाइट लिंक, सैटेलाइट लिंक, सैटेलाइट लिंक का मतलब है कि किस रेट से वो बैंडविड्थ सेंड कर रहा है यार, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़े, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, रिप्लाई करो एक बार फटाफट। जो मीडियम में आपका सैटेलाइट लिंक का मतलब है कि जो आपका जो डेटा आपका जा रहा है सैटेलाइट तक, वो किसी ना किसी रेट से तो जा ही रहा होगा ना। तो वही हमारी उसकी बैंडविड्थ है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, जल्दी से। अब तक तो रिप्लाई आ जाना चाहिए था यार यहाँ पर। द मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग द सिलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल विद n बिट फ्रेम सीक्वेंस इज। अब तक तो इसका आंसर आ जाना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रभान विश्वकर्मा, सिद्धांत उज्जैन, अंश शुक्ला, संचिता अधिकारी, जितने भी लोग लाइव हो, शबनम बेगम, पुष्पक कुमारी, जितने भी लोग लाइव हो, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो फटाफट यार। अंश शुक्ला ने कहा सर बी, अंश शुक्ला ने कहा बी। और भी लोग जल्दी से, सारे लोग रिप्लाई करो यार, तभी मजा आएगा। पार्टिसिपेट करो, ये एक टाइप की क्विज है आपके लिए, क्विज, ओके। एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट हियर, दिस इज ए क्विज फॉर यू। द मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग द सेलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल विद n बिट फ्रेम सीक्वेंस इज हाउ मच। सेलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल में आपकी जो सेंडर की विंडो साइज होती है वो भी आपकी कितनी होती है 2 की पावर n-1, और जो आपकी रिसीवर की विंडो साइज होती है वो भी आपकी कितनी होती है 2 की पावर n-1। सो हियर योर आंसर इज व्हाट, हियर योर आंसर इज व्हाट 2 की पावर n-1 मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोहित कुमार, वेलकम, वेलकम मोहित, वेलकम इन दिस सेशन, वेलकम, वेलकम एंड लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन जिन भी ग्रुप में आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो वेलकम मोहित कुमार, वेलकम संचिता, वेलकम, वेलकम यू ऑल। सबको पता चल गया इसका आंसर बी सही है। आगे बढ़े, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका ये है, और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन ये है आपका, और मुझे इसका आंसर बताइए। सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। अगर आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद मिल रही है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, इस सेशन में, तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। मोहित कुमार, वेलकम, वेलकम इन दिस सेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अंश, मोहित, चंद्रभान, ठीक है, जितने भी लोग लाइव है मैं सबसे आंसर चाहता हूँ। संचिता, पुष्पक, सिद्धांत उज्जैन, सारे लोग मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है।
सारे लोग मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलो देख लेते हैं एक बार। ए चैनल हैज ए बिट रेट ऑफ दिस। बिट रेट का मतलब क्या है, कोई भी चीज अगर आपको किलो बिट्स पर सेकंड में गिवन है तो वो आपके लिए क्या है, बैंडविड्थ है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देसी लैंग्वेज में समझना चाहोगे तो वो आपके लिए क्या है, बैंडविड्थ है। वो आपके लिए क्या है, बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ मेरी कितनी गिवन है, 4 kbps। कितनी गिवन है, 4 kbps। जल्दी से सारे लोग यहाँ पर पेन और पेपर ले लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एक बार नहीं यार, आप पीवाईक्यूज में जाकर आप देख लेना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी वो एफिशिएंसी को 25% कर देते हैं, कभी एफिशिएंसी को 75% कर देते हैं, कभी एफिशिएंसी को आपकी वो क्या कर देते हैं 50% कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करो फटाफट। अंश शुक्ला ने बताया। ठीक है, तो बैंडविड्थ मेरी कितनी है, 4 kbps। ओके, एंड प्रोपगेशन डिले डायरेक्टली मुझे गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रोपगेशन टाइम कितना गिवन है, 20 मिलीसेकंड। ओके, द चैनल यूजेस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है। द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इज नेग्लिजिबल। जो ट्रांसमिशन टाइम फ्रेम का है उसको हमें नेग्लिजिबल मान लेना है। तो हमें एफिशिएंसी कितनी लेनी है, 50%। द मिनिमम फ्रेम साइज शुड बी। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। मिनिमम फ्रेम साइज शुड बी। ठीक है, सेशन को लाइक करते रहो। ठीक है, सेशन को लाइक करते रहो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरी जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में 1/1 + 2a। 1/1 + 2a। और a आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता ही है, प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, तो पहले इसको आप सॉल्व कर लो। इफिशियंसी मेरी कितनी है, 50%। इफिशियंसी मेरी कितनी है, 50%। तो 50% का मतलब है हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो 0.5 लिख दें या 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। इफिशियंसी को 1/2 लिख सकते हैं। 1/1 + 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। जब आप इस पूरी चीज को यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, जब आप इस पूरे को यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू टीटी इक्वल टू 2 इंटू पीटी। 2 इंटू पीटी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है यार, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टी इक्वल टू 2 इंटू पीटी निकल के आ जाएगा। सॉल्व करना चाहो तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 1/2 इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन, जब यहाँ पर आप टी एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टी प्लस 2 पीटी। टी प्लस 2 पीटी, व्हेन दिस टी विल गो अबव देन इट विल बिकम व्हाट, 1/2 इक्वल टू व्हाट, टी अपॉन टी प्लस 2 पीटी। टी प्लस 2 पीटी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो टी प्लस 2 पीटी इक्वल टू टी प्लस 2 पीटी इक्वल टू व्हाट, 2 पीटी। देन जब आप इधर, सॉरी 2 टीटी नॉट पीटी, 2 टीटी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 टीटी आ जाएगा, 2 टीटी। ठीक है, 2 टीटी। ठीक है, तो टीटी इक्वल टू व्हाट कितना आ जाएगा, टीटी इक्वल टू व्हाट, 2 पीटी। वेरी गुड विश्वकर्मा, मजा आ रहा है चंद्रभान विश्वकर्मा, मजा आ रहा है आपको। तो यही चीज मैंने यहाँ पर निकाल के रख ली है डायरेक्टली। तो ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मेरी गिवन है 4 kbps मींस 4 into 10 to की पावर 3। ओके, 2 pt, 2 into प्रोपगेशन टाइम डायरेक्टली गिवन है मेरा कितना, 20 मिलीसेकंड। तो 20 into 10 to की पावर -3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 into 2 व्हाट, 40। 40 into 10 to की पावर -3 into into what, into 4 into 10 to की power 3। this will cancel out this one, then what will come, 160 bits। 160 bits कितना आंसर आएगा, 160 bits। सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। रक्षा चौधरी, यस वेरी गुड। ओके, यस, आई विल कवर फुल सिलेबस हियर एंड आई विल आल्सो कवर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस हियर आल्सो। रक्षा चौधरी, यस वेरी गुड। तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। यस चंद्रभान विश्वकर्मा, थैंक यू चंद्रभान विश्वकर्मा। सेशन को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। तो सबको समझ में आया, ऑप्शन डी सही है मेरा यहाँ पर। कौन सा सही है मेरा यहाँ पर, ऑप्शन डी। ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स के आते हैं। फ्लो कंट्रोल पॉलिसी से एक क्वेश्चन आपको, आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपका आने वाला है 2 मार्क्स में। ओके, तो आगे बढ़े यहाँ से फिर। अभी रक्षा चौधरी, मजा आया सबको, सबको मजा आया। रक्षा चौधरी, आप मेरे साथ पहली बार लाइव जुड़ रहे हो, ठीक है, तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लो फॉर सच नाइस प्रैक्टिस। अगर आपको और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। ठीक है,
ओके, वेलकम वेलकम। अगला क्वेश्चन आपका ये है, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट सारे लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज के। जितने भी फॉर्मूलाज हैं, किनको कैसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे अच्छे मार्क्स आपको अटेंड करने हैं, कैसे आपको गलत नहीं करना है क्वेश्चन को, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करूंगा। ठीक है, रक्षा चौधरी, यस वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इसका आंसर बताओ फटाफट। Station A uses 32 bytes. Okay, this is what packet size. This is what packet size or data size given. This is what packet size. How much? जो भी गिवन है सबसे पहले न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में लिख लिया करो, कभी भी गलती नहीं होगी। टू ट्रांसमिट मैसेज टू स्टेशन बी यूजिंग ए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है। द राउंड ट्रिप डिले, यहाँ पर आपको गिवन है आरटीटी। आरटीटी राउंड ट्रिप डिले या राउंड ट्रिप टाइम इक्वल टू हाउ मच? 80 मिली सेकेंड। हाउ मच? 80 मिली सेकेंड। और मैंने आपको बताया था कि राउंड ट्रिप टाइम इक्वल टू क्या होता है? 2pt होता है। क्या होता है? 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम होता है। तो राउंड ट्रिप टाइम कितना गिवन है मुझे यहाँ पर? 80 मिली सेकेंड गिवन है। कितना गिवन है? 80 मिली सेकेंड। और ये होता किसके इक्वल है? 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरा प्रोपगेशन टाइम कितना कैलकुलेट कर लोगे? प्रोपगेशन टाइम कितना आ जाएगा? 80 मिली सेकेंड डिवाइड बाई 2, इट विल बिकम व्हाट? 40 मिली सेकेंड। कितना आ जाएगा प्रोपगेशन टाइम? 40 मिली सेकेंड। तो राउंड ट्रिप टाइम का भी हम लोगों ने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। राउंड ट्रिप टाइम का भी हम लोगों ने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, और जो मुझे बैंडविड्थ गिवन है, जो मुझे बैंडविड्थ गिवन है यहाँ पर, वो कितनी गिवन है? बैंडविड्थ मेरी कितनी है यहाँ पर? 128 kbps। kbps 128 kbps। ये पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द ऑप्टिमल विंडो साइज। सो ऑप्टिमल विंडो साइज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ऑप्टिमल विंडो साइज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोई बता दो फटाफट क्या होता है। अगर आपको ऑप्टिमल विंडो साइज कैलकुलेट करनी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 इक्वल टू 1 प्लस 2a। 1 प्लस 2a। और ये तो आपको पता ही है ना, a कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो a कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है, प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। प्रोपगेशन टाइम आपको यहाँ पर पता है, ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट कर लो यार, ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट कर लो। तो ट्रांसमिशन टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? पैकेट साइज और फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। पैकेट साइज मेरा कितना गिवन है? 32 बाइट्स। इसको हम लोग बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 32 इंटू 8 अपॉन बैंडविड्थ मेरी कितनी है? 128 kbps इंटू 10 टू की पावर 3, इंटू 10 टू की पावर 3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा ये? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 2 मिली सेकेंड। कितना आ जाएगा? 2 मिली सेकेंड। ओके, तो जब आप यहाँ से a कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 40 मिली सेकेंड अपॉन वॉट? 2 मिली सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? a की वैल्यू 20 आ जाएगी। सब कुछ उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। 1 प्लस 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा ये? 1 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 41। तो अप्रोक्सीमेट में मेरा आंसर कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट में मेरा आंसर कितना आ जाएगा? फटाफट रिप्लाई करो। सेशन को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। अगर मजा आ रहा है तो ज्यादा ज्यादा सेशन को लाइक करो और शेयर करो। तो मेरा ऑप्टिमल साइज अप्रोक्सीमेट 20 नहीं है, 40 सही है मेरा। कितना है? 41 आ रहा है। तो इसके नियर अबाउट आंसर क्या गिवन है? 40। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 40। सबको समझ आ गया? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सबको समझ आ गया? जल्दी से बता दो फटाफट, तब मैं आगे बढ़ूं। रक्षा चौधरी, पुष्पक कुमारी, सबको समझ आ गया? संचिता अधिकारी, सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी अभी। अगला क्वेश्चन आपका ये है, जल्दी से करो। अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है, जल्दी से एक बार ट्राई करो। जल्दी से गो बैक एंड स्ट्रेटजी कंट्रोल स्ट्रेटजी को रिकॉल करो और ट्राई करो। जल्दी से जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं या कराए हैं उनको रिकॉल करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। और मजा आ रहा है तो मेरे फ्रेंड्स, इट्स माय रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि सेशन को लाइक करते रहो, और जैसा चंद्रभान विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि शेयर मोर एंड मोर, शेयर भी करते रहो। ठीक है, शेयर भी करते रहो। और अगर मजा आ रहा है, जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो वो लाइक भी करो। ठीक है, सेशन को लाइक करना मत भूलिए, सेशन को लाइक करते रहिए दबाकर। सेशन को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन का आंसर मैं वेट कर रहा हूं आपका, 1 मिनट का वेट कर रहा हूं मैं आपके लिए। मुझे आंसर बताओ अगले क्वेश्चन का क्या होगा। जो लोग सेशन को लाइक करना भूल गए वो सेशन को लाइक करो, और जो लोग मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हो वो मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो अनअकैडमी पर, ठीक है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर पंकज मिश्रा को सर्च करना है स्पेशल क्लासेस में जाकर, गेट और ईएससी कैटेगरी में, वहां पर मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, उसको फॉलो कर लेना, उसको फॉलो कर लेना। वहां पर हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस की सीरीज। तो चलो मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। कोई सेंडर आपका स्टेशन ए है जो आपके 9 पैकेट्स भेजना चाहता है, किसको, स्टेशन बी को, यूजिंग ए स्लाइडिंग विंडो, और विंडो साइज मेरा कितना गिवन है, मतलब एक बार में विंडो में कितने पैकेट्स आ सकते हैं, 3, एंड गो बैक एंड एरर कंट्रोल स्ट्रेटेजी। और वो कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, गो बैक एंड मतलब जीवीएन। ओके, ऑल पैकेट्स आर रेडी एंड इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन इफ एवरी 5th पैकेट दैट ए ट्रांसमिट गेट लॉस्ट। और हमेशा जो 5th पैकेट है जो ए ट्रांसमिट कर रहा है वो लॉस्ट हो जा रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पैकेट्स दैट ए विल ट्रांसमिट फॉर सेंडिंग द मैसेज टू बी। कितने नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसमिट करेगा ए, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसमिट करेगा ए बी को, बाय यूजिंग दी गो बैक एंड कंट्रोल पॉलिसी। ओके, कंट्रोल पॉलिसी देखो कितने पैकेट्स है स्टेशन ए के पास, 9। कितने पैकेट्स हैं, 9। कितने पैकेट्स हैं यहाँ पर, 9, ठीक है। यस, वेरी गुड। एंड शुक्ला, कितने पैकेट्स हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड व्हाट 9, एंड व्हाट 9, ठीक है। विंडो की साइज मेरी कितनी है, 3 है, एक बार में कितने पैकेट भेज सकता है, 3, ठीक है। गो बैक एंड, गो बैक एंड, जैसे रिसीवर आपका 1 को रिसीव करेगा, विंडो आपकी स्लाइड कर जाएगी, अभी विंडो में कौन कौन से पैकेट आ जाएंगे, 2 3 4। जैसे वो 2 को रिसीव करेगा, अभी विंडो में रिसीवर जैसे 2 को रिसीव करेगा, अभी विंडो में कौन कौन से पैकेट्स आ जाएंगे आपके, 3 4 5। जैसे वो 3 को रिसीव करेगा, विंडो में कौन कौन से पैकेट आ जाएंगे, 4 5 6, 4 5 6। जैसे 4 को रिसीव करेगा, विंडो में कौन कौन से पैकेट आ जाएंगे, 5 6 7, 5 6 7। और पहला लॉस्ट मेरा कहां पर होगा, एवरी 5th पैकेट इज गोइंग टू लॉस्ट। तो फर्स्ट लॉस्ट मेरा यहां पर होगा, पहला लॉस्ट मेरा यहां पर होगा, माय फर्स्ट लॉस्ट इज हियर। ओके, एंड एट दैट टाइम हाउ मेनी पैकेट्स वी हैव इन द विंडो, 5 6 7। so as we know that in go back and control policy or sliding window protocol we need to retransmit all the packets which is available in the window, which is available in the window। हमें सबको रिट्रांसमिट करना पड़ता है जो विंडो में अवेलेबल है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में रिसीवर ऑलवेज रिसीव्स पैकेट इन ऑर्डर, receiver always receives packet in order। okay, it is not able to receive the packets out of order। तो ये मेरा क्या करेगा, 5 6 7 को रिट्रांसमिट करेगा, 5 6 7 को क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा, 5 6 7 को क्या करेगा, फिर से रिट्रांसमिट करेगा, ठीक है। 5 6 और 7 को रिट्रांसमिट करेगा, उसके बाद 8 और 9 को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो अगला लॉस्ट मेरा कहां पर आएगा, 1 2 3 4 5। अगला लॉस्ट मेरा कहां पर आएगा, यहां पर। सेकंड लॉस्ट मेरा कहां पर आएगा, 7 पर आएगा। सेकंड लॉस्ट मेरा कहां पर आएगा, 7 पर आएगा। और जिस टाइम पर वो लॉस आ रहा है, जिस टाइम पर वो लॉस आ रहा है, उस टाइम पर मेरे पास पैकेट में, जिस टाइम पर वो लॉस आ रहा है उस टाइम पर मेरे पास विंडो में कौन कौन से पैकेट हैं, उस टाइम पर विंडो में मेरे पास कौन कौन से पैकेट हैं, 7 8 एंड 9, 7 8 एंड 9। ओके, फिर से नेक्स्ट लॉस मेरा कहां पर आएगा, 1 2 3 4 5। तो मेरा थर्ड वाला लॉस्ट यहां पर आएगा, थर्ड लॉस्ट मेरा यहां पर आएगा। मजा आ रहा है कि नहीं, थर्ड लॉस्ट मेरा यहां पर आएगा, थर्ड लॉस्ट मेरा यहां पर आएगा, ठीक है। तो जब मेरा थर्ड लॉस्ट आ रहा है तब मेरे पास विंडो में सिर्फ एक ही पैकेट है, विंडो में मेरे पास सिर्फ एक ही पैकेट है, वो है 9। तो हम लोग 9 को ही रिट्रांसमिट करेंगे। किसको रिट्रांसमिट करेंगे, 9 को ही रिट्रांसमिट करेंगे। अब आप कैलकुलेट कर लो कितने पैकेट्स आपने सेंड किए, सेंडर ने कितने पैकेट सेंड किए आपके। अब आप कैलकुलेट कर लो यार। सेशन को लाइक करना मत भूलिए, सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। तो कितने कितने पैकेट सेंड किए टोटल उसने, सेंडर ए ने बी को टोटल कितने पैकेट सेंड किए। अब कैलकुलेट कर लो यार, ए ने बी को कितने पैकेट कैलकुलेट किए, ठीक है। मजा आ गया सर, ओके वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16. हाउ मेनी पैकेट, कितने पैकेट सेंड किए उसने? टोटल 16. सो ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी आपका सही है. यस, वेरी गुड. ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर. ओके, एंड ऑप्शन डी इज रॉन्ग. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी मतलब ए ने बी को टोटल 16 पैकेट सेंड किए. ओके, बाय यूजिंग द विंडो साइज 3, बाय यूजिंग द विंडो साइज 3. सबको मजा आ रहा है? सबको मजा आ रहा है? लाइक करते रहो और शेयर करते रहो. अगर मजा आ रहा है, दिल से मजा आ रहा है ना, तो लाइक करना मत भूलिए यार. ठीक है, लाइक करना मत भूलिए. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो फटाफट. अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से करो फटाफट. इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा फटाफट. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं. अंश शुक्ला, चंद्रभान विश्वकर्मा, रक्षा चौधरी, पुष्पक कुमारी, संचिता अधिकारी, सबनम बेगम, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हो यार, ठीक है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए और सेशन को लाइक करते रहिए. लाइक एंड शेयर. और ऐसे क्वेश्चन गेट में फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज से कई बार आ चुके हैं. मतलब आप अपने 2 मार्क्स यहाँ से इंश्योर कर सकते हो अगर आपको थ्रूपुट का फॉर्मूला पता है, लिंक यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला पता है, डेटा रेट का फॉर्मूला पता है. ठीक है, कैसे आप सीक्वेंस बिट्स कैलकुलेट करते हो या कैसे आप दूसरी चीजें कैलकुलेट करते हो. अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर ले जाओगे. तो आप सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर ले जाओगे. ठीक है, और आप अपने 2 मार्क्स यहाँ से इंश्योर कर सकते हो. तो मैं आपका 2 मिनट वेट कर रहा हूँ. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट. मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. ठीक है, टेक ए पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना मजा आने वाला है. सॉल्व कर रहे हो आप लोग क्वेश्चंस को? जल्दी से सॉल्व करिए एक बार फटाफट. जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या हो सकता है. जल्दी फटाफट. ठीक है, चंद्रभान विश्वकर्मा 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 जी ने कहा सर ऑप्शन बी सही है. और सारे लोग बताइए क्या ऑप्शन सही है इसका. जल्दी से पार्टिसिपेट करो यार, मजा आएगा. अपने जो दिमाग में जंग लग चुकी है उसको छुड़ा लो यार. जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, हम लोग एप्टीट्यूड मैथ्स वगैरह क्यों पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में? मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर बता देता हूँ. हम लोग मैथ्स वगैरह इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ते हैं? कंप्यूटर साइंस में या किसी भी ब्रांच में अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, बट हम लोग अपने माइंड्स को शार्प करने के लिए एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ सॉल्व करते हैं ना. तो यहाँ पर अपने दिमाग की जंग जो भी लगी हुई है वो छुड़ा लो और मुझे आंसर बताओ फटाफट, आंसर क्या होगा. ठीक है, तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं उसका आंसर क्या सही होगा. रक्षा चौधरी, कंसीडर टू होस्ट एक्स एंड वाई, कंसीडर टू होस्ट एक्स एंड वाई कनेक्टेड बाय ए सिंगल डायरेक्ट लिंक ऑफ दिस इज व्हाट बैंडविड्थ, दिस इज व्हाट बैंडविड्थ. कुछ भी चीज अगर आपको बिट्स पर सेकंड में गिवन है तो वो आपकी क्या है, बैंडविड्थ है या डेटा रेट है. 10 टू की पावर बिट्स पर सेकंड, 10 टू की पावर बिट्स पर सेकंड. यस, ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था अंश, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था 2017 में गेट में. ठीक है, ठीक है, 10 टू की पावर बिट्स पर सेकंड गेट का क्वेश्चन है. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था गेट में. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू होस्ट इज व्हाट, 10,000 किलोमीटर. डिस्टेंस कितनी गिवन है? 10,000 किलोमीटर गिवन है. एंड द प्रोपगेशन स्पीड अलोंग द लिंक इज व्हाट, दिस. और स्पीड कितनी गिवन है? 2 into 10 टू की पावर 8 बिट्स पर सेकंड. एंड देन प्रोपगेशन डिले. यस, host x sends a file of 50,000 bytes. ओके, 50,000 बाइट्स की कोई फाइल है, उसको वो सेंड कर रहा है. as one large message to host by continuously, let the transmission and propagation delay, ट्रांसमिशन डिले को हम लोग p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, p मिली सेकेंड में कैलकुलेट करना है. एंड प्रोपगेशन डिले को हम लोग q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आंसर हमें देना है q मिली सेकेंड्स में. देन द वैल्यू ऑफ p एंड q इज व्हाट.
सो पी ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ। डेटा साइज मेरा कितना गिवन है यहाँ पर 50,000, डेटा साइज मेरा यहाँ पर कितना गिवन है 50,000 बाइट्स, 50,000, और इसको हम लोग बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 2017 का है, 2017 का विश्वकर्मा 2017 का है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू 50,000 इंटू 8, ओके, अपॉन बैंडविड्थ मेरी कितनी गिवन है 10 टू की पावर 6, बैंडविड्थ मेरी कितनी गिवन है 10 टू की पावर 6, ओके। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा हाउ मच 40, 8 5 जा 40 इंटू 10 टू की पावर 4 अपॉन 10 टू की पावर 6। जब इसको ऊपर ले जाओगे so it will become what 40 into 10 to की पावर -2, 10 to की पावर -2। आंसर में कितने चाहिए, मिली सेकेंड में चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। so जब when this 10 will go above, okay, when this 10 will go above, then it will become the and this 10 is multiplied with this 40, then it will become what 40 into 400 into 10 to की पावर -3। so आपका कितना आ जाएगा 400 मिली सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 मिली सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 400 मिली सेकेंड आ जाएगा। सबको मजा आया, 1.5 घंटे का क्लास होगा अंश, 1.5 घंटे का क्लास होगा, सबको मजा आया। 400 मिली सेकेंड, तो पी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 400, पी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 400 मिली सेकेंड, 400 मिली सेकेंड, ओके 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 भाई लोगों, ओके, ठीक है, कोई आइडिया नहीं, फर्स्ट क्लास है मेरी। अंश शुक्ला 1.5 घंटे चलेगा, 1.5 आवर। अंश शुक्ला आप पहली बार भी कई बार आ चुके हो, ठीक है। और Q की वैल्यू निकालो यहाँ पर, Q कैसे निकालोगे आप, Q इक्वल टू व्हाट प्रोपगेशन टाइम, एंड प्रोपगेशन टाइम इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरी कितनी है 10,000 किलोमीटर, तो 10,000 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 इंटू 10,000 किलोमीटर इंटू 10 टू की पावर 3 अपॉन मेरी स्पीड कितनी है मीटर पर सेकेंड 2 इंटू 10 टू की पावर 8, ओके। when you will divide it, then 2 5 the how much 10, 2 5 the how much 10, 5,000, okay, 5,000, then it will become what 5 into 10 to की power 6, 10 to की power 3 is this, and 10 to की power 3 from here, 10 to की power 6 upon 10 to की power 8। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे कितना हो जाएगा 5 into 10 to की power -2, मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, then it will become what 50 millisecond, then it will become what 50 millisecond, then it will become what 50 millisecond। मजा आया। एप्लीकेशन लेयर कब चला रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल डिटेल में, ठीक है चंद्रभान विश्वकर्मा, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या सही हो गया, मेरा जो प्रोपगेशन टाइम था वो 400 मिली सेकेंड आ गया, और जो मेरा यहाँ पर जो मेरा ट्रांसमिशन टाइम था 400 मिली सेकेंड आ गया, और जो मेरा प्रोपगेशन टाइम था Q वो 50 मिली सेकेंड आ गया। तो P इक्वल टू 50 नो, P इक्वल टू 50 नो, P इक्वल टू 100 नो। P क्या है मेरा ट्रांसमिशन टाइम, P इक्वल टू 400 एंड Q इक्वल टू व्हाट 50। तो सारे लोगों को समझ आ गया, मेरा ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। क्या सही है मेरा यहाँ पर, ऑप्शन डी। मजा आया सारे लोगों को क्वेश्चन करने में, मजा आया सारे लोगों को क्वेश्चन करने में। अगर मैं आपसे यहीं पर विंडो साइज पूछ लूं, तो विंडो साइज कितना होगा मेरा यहाँ पर, अगर मैं यहीं पर आपसे विंडो साइज पूछ लूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको यहाँ पर विंडो साइज पूछ लूं और सीक्वेंस बिट्स पूछ लूं, क्या पूछ लूं, सीक्वेंस बिट्स, तो जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना आएगा, विंडो साइज कितना आएगा इस क्वेश्चन का और सीक्वेंस बिट्स कितना आएगा, जल्दी से बताओ। सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर इन सिलेबस और नॉट, हर लेयर को हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ते यार, वो तो एक लेयर है, काम में आती है। तो सेशन लेयर पर प्रेजेंटेशन लेयर पर पढ़ने के लिए है ही क्या चंद्रभान विश्वकर्मा, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर पर पढ़ने के लिए है ही क्या। और अगर आप एप्लीकेशन लेयर की भी बात करोगे तो एप्लीकेशन लेयर पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल से आपकी जो आपको डिस्कस करनी होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। तो मेरा अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे विंडो साइज पूछ लूं कि विंडो साइज कितना होगा, तो विंडो साइज कैसे कैलकुलेट करते हो, रिप्लाई करो यार, मजा आएगा, रिप्लाई करो, मजा आएगा। और पेन और पेपर ले लो, जो दिमाग में जंग लगी हुई है उसको हटाओ यहाँ से,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व कराए हैं आपको, तो जल्दी से सॉल्व करते रहो। तो अगर आप विंडो साइज यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो विंडो साइज का फॉर्मूला क्या होता है, 1+2a, 1+2a। ओके, और a आप कैसे कैलकुलेट करते हो पता है सबको ना, प्रोपागेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। प्रोपागेशन टाइम हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना, 400 मिली सेकेंड। प्रोपागेशन टाइम कितना है, सॉरी ट्रांसमिशन टाइम कितना है मेरा, ट्रांसमिशन टाइम मेरा है, गलत कर दिया हम लोगों ने, उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, प्रोपागेशन टाइम मेरा कितना है, 50 मिली सेकेंड। कितना है, 50 मिली सेकेंड। एंड ट्रांसमिशन टाइम मेरा कितना है, 400 मिली सेकेंड। तो जो भी यहां से आएगा, जो भी यहां से आएगा, कितना आएगा, 5/40। 5 1 5, 5 8 40, कितना आएगा, 1/8। कितना आएगा, 1/8। ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1/8। जंग साफ हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। सेशन को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1/8। यहां पर पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो 1+2 इंटू 1/8। तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा हाउ मच, 2 4 जा हाउ मच, 8। तो मेरी जो ऑप्टिमल विंडो साइज आएगी वो लगभग कितनी आएगी, 1.25 आएगी। कितनी आएगी, 1.25, 1.25। ओके, जब इसको 1/4 को डिवाइड करोगे 0.25 आएगी। ठीक है, तो ऑप्टिमल विंडो साइज कितनी आ गई मेरी, 1.25। ओके, और जो सीक्वेंस बिट हम लोग कैसे निकालते हैं, सीक्वेंस बिट हम लोग कैसे निकालते हैं, यस वेरी गुड। सीक्वेंस बिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो सीक्वेंस बिट्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है। आप लोग सील वैल्यू लिया करो, सील वैल्यू लेनी होती है आपको। लॉग बेस 2 निकालने के बाद, 1+2a का लॉग बेस 2 निकालने के बाद जो भी है उसकी सील वैल्यू ले लो। ठीक है, तो 1.25 का जब लॉग बेस 2 निकालोगे तो कितना आएगा, 1। तो सीक्वेंस बिट्स मेरी कितनी आ गई, 1। सीक्वेंस बिट्स मेरी अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो सबको समझ आ गया। अगर वो आपसे विंडो साइज पूछ ले, ऑप्टिमल विंडो साइज, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1+2a। अगर सीक्वेंस बिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग बेस 2 1+2a सील वैल्यू। ठीक है, सबको समझ आ रहा है।